नमस्कार मेरे दोस्तों। मैं हूं नेपोलियन हिल। आज मैं तुमसे वो बात करने आया हूं जो मैंने 70 सालों तक दुनिया से छुपा कर रखी। मेरी वाइफ एनी लू इतनी डरी हुई थी कि उसने मुझसे प्रॉमिस लिया कि मैं ये मैन्युस्क्रिप्ट कभी पब्लिश नहीं करूंगा जब तक वो जिंदा है। क्यों? क्योंकि इसमें मैंने डेविल यानी शैतान का इंटरव्यू लिया है। हाँ, तुमने सही सुना। मैंने डेविल को मजबूर किया अपने राज खोलने के लिए। आज मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे वो 98% लोगों को फेल करता है और कैसे तुम उसे आउटविट कर सकते हो, यानी उससे जीत सकते हो। अगर तुम अपनी लाइफ में अटके हुए हो, डर लगता है या सफलता नहीं मिल रही, तो ध्यान से सुनना। आज हम तुम्हारे दिमाग के ताले खोलने वाले हैं। पॉइंट 1, द डेविल्स वेपन, ड्रिफ्टिंग। जब मैंने डेविल से पूछा कि उसका सबसे बड़ा हथियार क्या है जिससे वो इंसानों को कंट्रोल करता है, तो उसका जवाब था ड्रिफ्टिंग। अब तुम पूछोगे, नेपोलियन, ये ड्रिफ्टिंग क्या है? ड्रिफ्टिंग का मतलब है बिना किसी मकसद के, बिना किसी प्लान के बस जिंदगी जीना। एक ड्रिफ्टर वो है जो खुद नहीं सोचता, बल्कि हालात उसके लिए सोचते हैं। वो सुबह उठता है बिना किसी प्लान के, काम करता है बिना किसी पैशन के, और सो जाता है बिना किसी सेटिस्फैक्शन के। डेविल ने मुझे साफ शब्दों में बताया, मैं उन लोगों के दिमाग पर कब्जा कर लेता हूं जो सोचना बंद कर देते हैं, जो लेजीनेस, आलस और इंडिफरेंस, लापरवाही की वजह से डिसीजन नहीं लेते। याद रखो, प्रोक्रास्टिनेशन यानी टाल मटोल ही ड्रिफ्टिंग की शुरुआत है। जब तुम आज का काम कल पर टालते हो, तुम ड्रिफ्ट कर रहे हो। जब तुम दूसरों की ओपिनियंस को अपना सच मान लेते हो, तुम ड्रिफ्ट कर रहे हो। और जो ड्रिफ्ट करता है वो सीधा हेल की तरफ जा रहा है। और हेल कोई मरने के बाद की जगह नहीं है, वो यहीं धरती पर है, गरीबी, बीमारी और डर की शक्ल में। मेरा पहला लाइफ चेंजिंग क्वेश्चन तुम्हारे लिए ये है, क्या तुम अपनी लाइफ की गाड़ी खुद चला रहे हो या बस पैसेंजर सीट पर बैठकर हालात के बहाव में बह रहे हो? पॉइंट 2, हिप्नोटिक रिदम। अब समझो कि ड्रिफ्टिंग इतनी खतरनाक क्यों है। क्योंकि अगर तुम लंबे समय तक ड्रिफ्ट करते रहे तो नेचर का एक कानून काम करना शुरू कर देता है, जिसे मैं कहता हूं हिप्नोटिक रिदम। ये नेचर का वो नियम है जो किसी भी आदत को परमानेंट बना देता है। इसे ऐसे समझो जैसे एक भंवर होता है। शुरू में पानी धीरे घूमता है, पर एक बार अगर तुम उसमें फंस गए तो निकलना नामुमकिन हो जाता है। अगर तुमने डरने की आदत पाली है तो हिप्नोटिक रिदम उस डर को तुम्हारी पर्सनालिटी का हिस्सा बना देगा। अगर तुमने आलस की आदत पाली है तो ये लॉ उसे तुम्हारा नेचर बना देगा। डेविल ने कन्फेस किया, मैं लोगों को पहले ड्रिफ्ट करवाता हूं और फिर हिप्नोटिक रिदम उन्हें उस जाल में हमेशा के लिए फंसा देता है। लेकिन सुनो, इसका तोड़ भी है। यही कानून तुम्हारे लिए भी काम कर सकता है। अगर तुम अच्छी आदतें बना लो, जैसे हार्ड वर्क, पॉजिटिव थिंकिंग और एक्शन लेना, तो यही हिप्नोटिक रिदम तुम्हें सफलता की तरफ ले जाएगा और फिर कोई तुम्हें रोक नहीं पाएगा। चॉइस तुम्हारी है। यहां मेरा दूसरा सवाल है तुमसे, तुम्हारी कौन सी एक बुरी आदत अब हिप्नोटिक रिदम बन चुकी है जिसे तोड़ना आज बेहद जरूरी हो गया है? पॉइंट 3, द एंटीडोट, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। तो अब सवाल यह है कि डेविल को हराया कैसे जाए, ड्रिफ्टिंग से बचा कैसे जाए। इसका सिर्फ एक ही जवाब है जो मैंने एंड्रयू कार्नेगी से सीखा और अपनी पूरी रिसर्च में पाया, डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस। डेविल उन लोगों को छू भी नहीं सकता जिनके पास एक स्पष्ट लक्ष्य यानी क्लियर गोल है और उसे पाने का एक पक्का प्लान है। एक नॉन ड्रिफ्टर वो होता है जिसे पता है कि उसे लाइफ से क्या चाहिए। वो दुनिया की नहीं सुनता, वो अपने दिल की सुनता है। वो टेम्पररी डिफीट से नहीं डरता, क्योंकि उसे पता है कि एवरी फेलियर ब्रिंग्स विद इट द इक्विवेलेंट एडवांटेज, यानी हर हार अपने साथ उतनी ही बड़ी जीत का बीज लेकर आती है। जब तुम डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस के साथ आगे बढ़ते हो तो पूरी कायनात, इन्फिनिट इंटेलिजेंस तुम्हारे साथ काम करती है। तुम्हारे रास्ते अपने आप खुलने लगते हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास प्लान नहीं है तो तुम डेविल के प्लेग्राउंड में खेल रहे हो। मेरा तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट सवाल यह है, अगर तुम्हें पता हो कि तुम फेल नहीं हो सकते तो आज तुम कौन सा एक बड़ा गोल सेट करोगे? पॉइंट 4, द अदर सेल्फ एंड फियर। इस बुक में मैंने एक और कॉन्सेप्ट बताया है जो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था, द अदर सेल्फ। हमारे अंदर दो ताकतें हैं, एक वो जो डरती है, गरीबी से, मौत से, क्रिटिसिज्म से। ये डेविल की ताकत है जो कहती है तुमसे नहीं होगा। लेकिन एक और ताकत है, तुम्हारा अदर सेल्फ। ये वो हिस्सा है जो निडर है, जो इन्फिनिट इंटेलिजेंस से जुड़ा हुआ है।
ये वो आवाज़ है जो कहती है तुम कर सकते हो। जब मेरी लाइफ में सबसे बुरा वक्त आया, जब मैं डर के मारे छिप गया था, तब मैंने अपने अदर सेल्फ की आवाज़ सुनी। उसने कहा, नेपोलियन उठो, तुम्हारा काम अभी शुरू हुआ है। डर सिर्फ एक स्टेट ऑफ माइंड है। डेविल डर का यूज़ करता है तुम्हें कंट्रोल करने के लिए। वो स्कूल सिस्टम, रिलीजन और सोसाइटी का यूज़ करता है ताकि तुम इंडिपेंडेंट थिंकिंग ना कर सको। लेकिन जब तुम अपने अदर सेल्फ पर विश्वास करते हो, जब तुम फेथ रखते हो, तो डर गायब हो जाता है। सोचो इस बारे में। आज तुम किस डर की वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे हो? लोग क्या कहेंगे या फेल होने का डर? पॉइंट 5, द सीक्रेट चैप्टर, मास्टरमाइंड। बुक के आखिर में एक सीक्रेट चैप्टर है जहां मैंने बताया है कि मैं मुश्किल फैसले कैसे लेता था। मैं अपने दिमाग में एक इनविजिबल काउंसिल बनाता था। मैं इमेजिन करता था कि मैं दुनिया के सबसे महान लोगों, एमर्सन, पेन, एडिसन, डार्विन, लिंकन और कार्नेगी के साथ एक राउंड टेबल पर बैठा हूं। मैं उनके कैरेक्टर्स को अपने अंदर अब्जॉर्ब करता था। मैं लिंकन से पेशेंस मांगता, एडिसन से फेथ और परसिस्टेंस मांगता। इसे कहते हैं मास्टरमाइंड प्रिंसिपल। तुम अकेले सफल नहीं हो सकते। तुम्हें दूसरों के दिमाग, उनका एक्सपीरियंस और उनकी एनर्जी चाहिए। अपने आसपास ऐसे लोगों को रखो जो नॉन ड्रिफ्टर्स हों, जो पॉजिटिव हों, जो तुम्हें आगे बढ़ने में मदद करें। नेगेटिव लोगों से दूर रहो, क्योंकि वो तुम्हें वापस ड्रिफ्टिंग में खींच लेंगे। कंक्लूजन। मेरे दोस्तों, आखिर में बस इतना कहूंगा, डेविल कोई लाल रंग का आदमी नहीं है जिसके सींग हैं। डेविल वो नेगेटिव एनर्जी है जो तुम्हारे दिमाग के उस हिस्से में रहती है जो खाली है। नेचर वैक्यूम पसंद नहीं करती। अगर तुम अपने दिमाग को पॉजिटिव थॉट्स और डेफिनेटनेस ऑफ पर्पस से नहीं भरोगे, तो डेविल उसे फियर और ड्रिफ्टिंग से भर देगा। चुनाव तुम्हारा है। क्या तुम आज से ड्रिफ्टिंग बंद करोगे? क्या तुम आज से अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लोगे? उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। अगर तुम इस फिलॉसफी को मानते हो तो अभी खुद से वादा करो, आई एम अ नॉन ड्रिफ्टर। तब तक के लिए याद रखना, सफलता उन्हीं को मिलती है जो डेफिनेट होते हैं।